आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने के इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वहीं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में 3 बड़े परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं और ग्रहों का ये परिवर्तन निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में भी बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देने जा रहा है। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन सूर्यदेव का होने वाला है। सूर्यदेव आपके व्यय भाव के स्वामी होकर आपके धन स्थान में नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे थे, तो 16 नवंबर को सूर्यदेव तुला से निकलकर वृश्चिक में जाने वाले हैं, जहां की सूर्य मंगल और बुध के साथ युति बनाने वाले हैं। सूर्य बुध के युति से बुधादित्य योग आपके पराक्रम घर में बनने वाला है। वहीं सूर्यदेव और मंगल के योग से पराक्रम योग आपके पराक्रम भाव में ही बना हुआ रहेगा। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए सपोर्टिव प्लैनेट भाग्येश शुक्रदेव आपके धन स्थान में 27 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये भी वृश्चिक में जाएंगे। राहु का गोचर आपके राशि के 6 हाउस में होने वाला है, रोग भाव में। शनि आपके वैवाहिक भाव में वक्री अवस्था में 28 नवंबर तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद शनि भी मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपकी राशि के 11th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और केतु की मौजूदगी आपकी राशि के व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है कन्या राशि वाले जातकों आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए समय कैसा है। देखिए, आपके 6ठे घर में राहु विराजित रहने वाले हैं बहुत ही बलवान अवस्था में, और 20 नवंबर से तो ये अपने स्वयं के नक्षत्र में भी जाएंगे। इनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाने वाली है और ये मिथुन को अपनी उच्च राशि मानते हैं, तो यहाँ पर पंचम उच्च की दृष्टि आपके राशि के कर्म स्थान पे जा रही है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी बुधदेव यहाँ पर यानी 3rd हाउस में विराजित रहेंगे। ये वक्री भी होने वाले हैं और मार्गी भी होने वाले हैं। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं भाग्य का समर्थन आपके जीवन में इस समय में आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र के मामले में आपको सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत पूर्वक निरंतरता बनाकर काम करने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। कुंडली के 3य भाव में सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव इस 15 दिन में बना हुआ है, तो आपके अंदर साहस और संकल्प शक्ति, मनोबल की कमी नहीं रहने वाली है। 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही यात्राएं या यात्राओं के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। यदि आप जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर जीवन में चल रहे हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में पदोन्नति नौकरी पेशा जातकों को मिलने वाली है।
वहीं कन्या राशि वाले जातकों, बृहस्पति वक्री अवस्था में 11th हाउस में मौजूद हैं, तो गुरु अच्छी अवस्था में होकर कर्म भाव का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं। ऐसे में व्यापारी जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में जो कन्या राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या जो लोग घर से दूर रहकर कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं आपके लिए जो आर्थिक जीवन आपका है वो कैसा परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों 15 से लेकर 30 के बीच में जो आपके राशि का धन स्थान है, यहां पर देखिए 26 तारीख तक धन भाव के स्वामी धन भाव में ही मौजूद हैं। वही लाभ भाव में गुरु बृहस्पति वक्री और उच्चस्थ अवस्था में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में, आर्थिक मामलों में प्रयासरत जातकों के जीवन में धन के मामले में प्रबल बढ़ोतरी मिलने वाली है। धन का जो व्यय है परिवार के ऊपर होने का भी प्रबल योग रहने वाला है। लेकिन 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में कन्या राशि वाले जातक अपनी ऊर्जा शक्ति और अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा प्रबल उत्साहित होकर मेहनत करते हुए नजर आएंगे। और जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने में आप सफल रहने वाले हैं। गुरु सुख भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में घरेलू सुविधाओं की बढ़ोतरी और घर में मटेरियलिस्टिक सुखों की बढ़ोतरी की भी संभावना रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि आपको क्या परिणाम मिलेगा प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन में। देखिए यहां पर शनिदेव वक्री होकर आपके पंचम भाव के स्वामी होकर वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर आप जीवन में काफी समस्याओं को झेल रहे हैं। लेकिन 15 से लेकर 30 तारीख तक की समयावधि में रिश्तों में सुधार और रिश्तों में विशेष उत्साह मिलेगा, क्योंकि शनिदेव मार्गी चाल से अब चलने वाले हैं। वही बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो जातक वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं, तो लंबे समय से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही परेशानियों से निकलने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक भाव में शनिदेव जो मार्गी अवस्था में 28 तारीख के बाद गोचर करेंगे, इसकी वजह से संबंधों में अनुकूलता आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को रिश्तों में अत्यधिक भावुकता के साथ आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। और कन्या राशि की अविवाहित जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की भी प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। 15 तारीख से लेकर 26 नवंबर के बीच में आपके द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में ही मूल त्रिकोण राशि में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो परिवार में कोई सकारात्मक और धार्मिक और मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में आप काफ़ी आकर्षण और मान सम्मान को अचीव करने में सफल रहेंगे। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के सामाजिक सम्मान की प्रबल संभावना भी इस समयावधि में बनने जा रही है। लंबे समय से सूर्यदेव यहाँ पर नीचस्थ अवस्था का परिणाम दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन को लेकर भी आपको उतार चढ़ाव मिल रहा था और पारिवारिक जीवन को लेकर भी दबाव बना हुआ था। तो 16 तारीख से सूर्यदेव की यहाँ से नीचता समाप्त होने वाली है, तो निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक जीवन के मामले में समर्पण, उत्साह है और विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो जातक उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 9th हाउस के स्वामी शुक्रदेव बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक अगर आप मेहनती हैं तो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या परीक्षा में आप अच्छा एफर्ट करके शुभता को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो वक्री शनि 28 तारीख तक आपके सप्तम घर में मौजूद हैं, तो देखिए आपको इस यहाँ पर अपनी संगति का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को दिनचर्या के साथ
चलने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों का जो छठा घर है ये स्वयं राहु के द्वारा परम बलवान बना हुआ है। तो यहां पर देखिए कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से गंभीर समस्याएं तो नहीं होने वाली है। 6th हाउस के स्वामी शनिदेव मार्गी भी होने वाले हैं और केंद्र में हैं, तो शारीरिक समस्याएं नहीं रहने वाली है। लेकिन कार्यों की अधिकता और अत्यधिक भागदौड़ की वजह से मानसिक रूप से कन्या राशि वाले जातकों को मानसिक थकान जरूर रह सकती है। इसके लिए कन्या राशि वाले जातकों को निरंतर मन में पॉजिटिविटी के साथ हर काम को करना चाहिए। लंबे समय से किसी भी घटना या किसी भी बात को लेकर नेगेटिव चिंतन करने से आपको बचने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। तो ये समय बेहतर रहेगा। 28 तारीख के बाद आपको मानसिक ऊर्जा भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत, मार्गी शनि की चाल 28 नवंबर से शुरू होने से आपको मानसिक रूप से आपको विशेष राहत मिलने वाली है, मानसिक सकारात्मकता मिलने वाली है। कन्या राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। दर्शकों, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध गायों के लिए, पक्षियों के लिए करते हैं, कुत्तों के लिए करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।